हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस यानी फाइलेरिया बुचेरिया बैंक्रप्टिल हाथी पांव। यदि पैर आपका मोटा मोटा हो जाए यानी पैर मोटा होते होते हाथी के समान हो जाए तो इसे हम हाथी पांव या बुचेरिया बैंक्रप्टिल के नाम से जानते हैं। इस बीमारी में आपको तीन टाइप आपको दिखाई देगा। हाइड्रोसिल स्क्रोटम, जो हाइड्रोसिल की बीमारी हो जाती है तो ये भी फाइलेरिया का ही एक रूप है। पैर तो आपका फूलता है और हाइड्रोसिल जो आता है ये भी आपको उसी का रूप है। तो हाइड्रोसिल की बीमारी होने की वजह से आपका यौन क्षमता यानी यौन क्षमता सेक्स पावर लगातार घट सकता है। तो इसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ऑपरेशन के बाद भी ये बीमारी दोबारा हो जाता है। कई लोग हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करा देते हैं, समझते हैं कि बीमारी सदा के लिए दूर हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है, पुनः वापस आ जाता है। तो फाइलेरिया को हल्के में न लें। ये बात बहुत कम डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपका यौन क्षमता कम हो जाएगा यानी, और यौन क्षमता भी प्रभावित होने लगता है क्योंकि हाइड्रोसिल बहुत बड़ा हो जाने से आपको कई तरह का यौन संबंध बनाने में प्रॉब्लम करेगा। तो आप इसको हल्के में न लें। इसका उपचार आपको होम्योपैथिक इलाज आपके लिए बेस्ट रहेगा। पैर तो इसमें आपका मोटा होता ही है, पैर आपका इसमें तो मोटा हो ही जाता है। ये बुचेरिया बैंक्रप्टिल की वजह से पैर काफ़ी मोटा हो जाएगा। अब इस ऑपरेशन से इसका कोई संबंध नहीं है। ऑपरेशन कराने के बाद भी आपको दोबारा ये बीमारी होते रहता है। पैर भी काट दीजिएगा तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा अगर असंभव काम करेगा तो होम्योपैथिक इलाज ही ऐसा करिश्मा कर सकता है जिससे ठीक होने की आशा आप कर सकते हैं। तो इसमें एक पैर तो आपका फूलेगा ही, और हाइड्रोसिल स्क्रोटम जो फूलता है ये भी फाइलेरिया का ही रूप है। हाइड्रोसिल को ये ना समझे कि ये फाइलेरिया का रूप नहीं है। इसमें क्या होता है, आपका बाँ हाथ भी फूलने लगता है, हाथ भी फूल सकता है। औरत छाती जो है, औरत लोग का छाती जो है ये भी धीरे धीरे इस छाती में क्या होगा, गिल्टी आपको आ सकता है, और दूध के तरफ पेशाब हो तो ये भी आपको फाइलेरिया का लक्षण है। और जार बुखार ऐसा आएगा, जार बुखार के लगेंगे भूत खिलाने, लगता है कि भूत खिला रहे हैं जार बुखार, और पूरे शरीर बदन में दर्द लेकर के आएगा। यदि पैर आपका सुबह से लेकर शाम तक मोटा होते यानी सुबह से लेकर शाम तक मोटा होगा, रात को बीमारी नहीं बढ़ता है, रात को बीमारी नहीं बढ़ता है। हाइड्रोसिल फाइलेरिया का ही रूप है। इसको ये ना समझे कि दूसरी बीमारी है और ऑपरेशन से इसको ठीक कर देंगे, ये पूर्ण होने का खतरा आपको रहता है। तो फाइलेरियासिस है, पैर यदि मोटा होते हाथी के समान मोटा हो जाए, ये रात में बीमारी नहीं बढ़ता है, पैर धीरे धीरे सुबह से शाम तक ही बढ़ता है। और एक प्रकार के आपके मच्छर के काटने से होता है, इसलिए मस्कीटो नेट मच्छरदानी का प्रयोग जरूर आप करेंगे। और दही और केले इसमें आप उपयोग करेंगे तो आपका बीमारी काफ़ी बढ़ सकता है। तो कृपया करके दही और केले का प्रयोग न करें। इसमें बहुत ज़्यादा परहेज तो नहीं है, दूध जितना पीना है पीजिए, मीट खाइए, मछली खाइए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दही और केले और फ्रिज का रखा हुआ सामान, फ्रिज में का अत्यधिक ठंड सामान आपको नहीं लेनी चाहिए, और आपको जो दिक्कत करे उसको आपको छोड़ देनी चाहिए। मैं वीडियो कब बनाने लगा फाइलेरिया पर, पहले मैं फाइलेरिया पर वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन कोई हमको स्पेशल केस मिलता है जीवन में, कोई ऐसा बीमारी जो कि पूरा दुनिया के डॉक्टर मिल करके थक हार गए हैं और वो बहुत पुराना हो गया है। अगर वो केस ठीक होता है तब हमको उसमें खुशी होती है।
उसी केस का हम लाइव करते हैं। तो हमने एक 66 साल पुराने फाइलेरिया का मरीज का, जिन्होंने हेट्राजन बेनोसाइड फोर्ट एल्बेंडाजोल का बहुत दिन उन्होंने प्रयोग किया था, जब उनका मात्र 13 साल या 14 साल के जब थे तो उनको बीमारी लग गई थी, और 80 साल की उम्र में जाके उनको हम बीमारी से मुक्त किए। तो ऐसे केस हमारे लिए, रोगियों के लिए, हमारे लिए ये प्रेरणा स्रोत रहते हैं और आशा की किरण जगती है कि कैसा भी फाइलेरिया का मोटा मोटा पैर है वो भी ठीक हो जाएगा। तो हम तब से शोध रिसर्च कर रहे हैं, बिना प्रमाण के हम कोई वीडियो नहीं लाते हैं। तो चाचा जी का जो मुस्लिम है उनका फाइलेरिया ठीक हुआ, हमने लाइव किया, तब से एक से बढ़कर एक खतरनाक फाइलेरिया के मरीज हम देखते आ रहे हैं। देखने का हिम्मत नहीं करता है, इतना खतरनाक रहता है। लेकिन दवाइयों के दम पर, अपने अनुभव के दम पर, अपने पूर्वजों के अनुभव के दम पर, यानी मेरा चिकित्सालय जो है ट्रेडिशनल है, यानी परंपरागत चिकित्सा है। हमारे पिताजी तो इलाज करते ही थे, उसके साथ में उनका अनुभव को हमने सीखा, उनसे अनुभव लिया और अपना अनुभव किया, और हमने कई प्रकार के कोर्स को किया, तब जा कर के होम्योपैथिक विधि से ये ठीक करने का हम दावा करते हैं। कोई भी बात हम पूरे प्रमाण के साथ और सच्चाई के साथ हम बताते हैं कि फाइलेरिया 100% ठीक हो जाता है। अभी अभी हम कई लोगों का ठीक कर चुके हैं, उसका हम आपको बताने की हम कोशिश करेंगे किसका किसका फाइलेरिया ठीक हुआ। तो 10 साल जिनका इलाज किए हो गया था, 10 साल के बाद आए क्लिनिक में, तो उनका हम लाइव किए। 66 साल पुराने मरीज जो ठीक हुए उनका हमने लाइव किया 4 साल बाद में। तो बहुत लोगों का जो पैर मोटा रहता है उस समय में, कई कमेंट में आता है कि सर उस समय का फोटो नहीं डाले। तो जब इलाज उन्होंने कराया तो दिमाग में ऐसा नहीं रहता है कि उनका हमको वीडियो बनानी है और इसको लाइव करना है। जब ठीक हो जाते हैं तब कोई मरीज आते हैं तो उनकी बात से तो उनका हम बात आपको हम कराते हैं। और दूसरे मरीज जब कोई अधूरा इलाज जिनका चला रहता है, जो ठीक हो गए रहते हैं आधा, उनका भी हमने लाइव किए हैं, जाकर वीडियो में आप देख सकते हैं। इसका अभी तक कोई खास जांच नहीं निकला है, इसलिए जांच में बहुत ज़्यादा खर्च न करें। तो जांच में ज़्यादा खर्च करने से आपको कोई फायदा नहीं आएगा। लक्षण के आधार पर ही दवाई चलेगा, तब जा कर के ठीक होगा। दूध के तरह पेशाब होना, इसको भी नोट कर लीजिएगा। दूध के तरह पेशाब होना ये फाइलेरिया का लक्षण है। आँख भी इसमें लाल हो जाता है। जब फाइलेरिया का अटैक करेगा तो बुखार के साथ आएगा, कपकपी आएगा। बहुत लोगों को बुखार नहीं भी होता है। और पैर मोटा हो गया है हाथी के समान, उसमें थोड़ा सा भी अगर कट जाए तो उसमें आपको घाव बनने का खतरा रहता है। और बहुत सारे फाइलेरिया के मरीज को चमड़ा का बीमारी भी साथ साथ में होता है। नोचते पैर उनका बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो फाइलेरिया दूध के तरह पेशाब हो तो आप उसको नज़रअंदाज न करें। और पैर आपका कितना भी मोटा हो गया हो, घबराए नहीं। हमने ऐसे मरीज का उपचार किया और काफ़ी उनका अच्छा हुआ, काफ़ी लाइन पर आ गया। आपको कितना भी मोटा पैर होगा तो चलने फिरने के लायक तो आप ज़रूर हो जाएंगे, भले बीमारी कितनों दिन में ठीक हो। तो अभी आपको फाइलेरिया पर किसी भी तरह का सलाह लेनी हो तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर या फ़ोन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या बता सकते हैं। हाय हेलो लिख के डाल दीजिए और पैर का फोटो डाल दीजिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो फाइलेरिया जैसे हो आपका, उसके इलाज के फेरे में पड़ जानी चाहिए। और हाइड्रोसील फाइलेरिया का ही रूप है, आपको ऑपरेशन करने से वो भी जड़ से समाप्त नहीं होता है।
ऊपर से हाइड्रोसिल का आकार तो कम हो जाता है और जीवाणु आपके उसी के अंदर में रहते हैं। फाइलेरिया ज़्यादातर उसके जीवाणु होते हैं रात में एक्टिव होते हैं और मच्छर काटने से आपको बचानी चाहिए। तो मच्छर काटना इसका प्रमुख कारण है। कई लोग काफ़ी लापरवाह होते हैं, वो मच्छरदानी का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि फाइलेरिया यदि पैर आपको काफ़ी मोटा हो गया है तो फिलारिन ऑयल का इस्तेमाल करके थोड़ा उसको आप इसको कम कर सकते हैं। लेकिन बाहरी लगाने से दवा थोड़ा सा तेल लगाइएगा तो आराम तो मिलेगा, लेकिन जड़ से कभी समाप्त नहीं होता, उसको दवा ही चलानी पड़ेगी। और हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से कंट्रोल रहता है। कंट्रोल करना अलग बात है और बीमारी को जड़ से समाप्त करना अलग बात है। तो यदि आप बीमारी को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि बहुत सारा हम दवा खा लिए हैं, आपका ठीक नहीं होता है। तो बात सही है, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे दवा आप बहुत दुनिया भर का में घूम लिए हैं तब ठीक नहीं होता। ऐसे मरीजों पर हम रिसर्च करते हैं जो दुनिया में कहीं पर भी उसको उपचार नहीं मिला, किसी भी डॉक्टर का दवा काम नहीं किया, ऐसे केस ही मैं देखता हूं। और इसलिए मैं वीडियो लाता हूं पूरे प्रमाण के साथ। जब दावे में मेरा दम नहीं रहेगा तो कोई आपको चैनल पर इतना दिन अड़ेगा नहीं। तो बहुत सारे मरीज ठीक होते हैं तबे जा कर के हम वीडियो बनाते हैं, आपको दिखाने के लिए कि आपको विश्वास हो सके कि कैसा भी फाइलेरिया क्यों ना हो जरूर ठीक होगा। तो इसका लक्षण के आधार पर ही उपचार होगा तो अच्छा रहेगा। तो फाइलेरिया आपका ठीक होता है, कई फाइलेरिया ठीक होता है लेकिन उल्टा सीधा आप इलाज करवाएंगे, लेप मलहम के फेर में पड़ेंगे, हेट्राजन बेनोसाइड फोर्ट एल्बेंडाजोल के भरोसे फाइलेरिया को ठीक नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे लोग हेट्राजन बेनोसाइड फोर्ट एल्बेंडाजोल सरकारी अस्पताल से दवा सब कुछ ले लिए रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी न करें। हम ऐसा केस ही देखते हैं जो कि सभी जगह से आप थक हार गए हैं और ठीक होने के बाद हम लाइव करते हैं और हम सारे दवाइयों को रिसर्च करते रहते हैं ऐसे बीमारी पर। तो क्या हम कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हैं? बीमारी को रिसर्च करने के बाद ही कोई रिजल्ट पर पहुंचेगा आदमी। हेट्राजन बेनोसाइड फोर्ट एल्बेंडाजोल सब कुछ वही डॉक्टर दे रहे हैं, तो आप इसमें रिसर्च क्या कर रहे हैं? ये तो पुरानी दवा होगा, पुरानी दवा दे दे करके और ये पैर का लेप लगा लगा करके, इससे आप कुछ भी इसमें फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो रंजीता कौर जी भी काफ़ी अच्छी हैं, उनका भी ऑपरेशन तक हो गया था। अगर सही से आप इलाज कराएं और आप केस ज़्यादा न बिगड़ने दे, इधर उधर के बातों में आप आ जाते हैं, झाड़ फूक ओझा गुनी से लेकर के नीम हकीम तक ले चले जाते हैं, तो फाइलेरिया झंझटिया बीमारी है। इसका उपचार करना कठिन रहता है, बड़ी मुश्किल से काबू पर आता है, इतना आसान नहीं रहता है, लेकिन ठीक होता है। लेट सवेर आपको देर सवेर आपको ठीक होकर रहेगा। तो इसका हम जैसे जैसे दिन बीतते जाएगा, अभी यूट्यूब का तो बहुत ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं, जब जैसे जैसे मरीज ठीक होंगे वैसे वैसे हम लाइव करते जाएंगे आपके विश्वास के लिए। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही हमें आप सपोर्ट करिए। सबके बाद में बहुत सारे मरीजों को विश्वास नहीं होता, उसके बाद भी कई मरीज हमें लगातार सपोर्ट करते रहते हैं और हमें साहस भरते रहते हैं, और उनके सपोर्ट के वजह से अब फाइलेरिया का इलाज करने में हम सक्षम हैं। और भविष्य में हम रिसर्च करते हैं कि कितना भी खतरनाक फाइलेरिया क्यों ना हो, उसकी गारंटी मिले कि 100% ठीक हो जाएगा। इसी पर अभी तो हम रिसर्च करते आ रहे हैं। तो आप ऐसे ही सहयोग करते रहिए, कामयाबी जरूर मिल रही है। और भी तरह तरह के दवाइयों का प्रयोग करने के बाद में फाइलेरिया को, भयंकर फाइलेरिया को भी ठीक कर दिया जाए।
तो इसमें जो हमारी रिसर्च जो होता है वो कामयाबी की ओर आगे बढ़े, और आप लोग ऐसे ही सहयोग करते रहिए। आप सभी को सहयोग करने के लिए, हमारा लगातार वीडियो देखने के लिए, हम पर विश्वास करने के लिए, हमारा ट्रीटमेंट लेने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।